हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? ओके। तो पिछले दिन हम कौन सा पाठ पढ़ा था, आपको याद है? कविता है। ओके। कविता का नाम क्या है? पुल बनी थी माँ। नाम क्या है? पुल बनी थी माँ। तो आज हमें एक पटकथा है पढ़ने के लिए। क्या है? पटकथा। आप लोग सुना है पटकथा शब्द? पटकथा क्या है? पटकथा। पटकथा माने क्या है आपको मालूम है? अंग्रेजी में आप लोग स्क्रिप्ट शब्द सुना है? स्क्रिप्ट, हाँ ठीक है, वही है हिंदी में पटकथा। पटकथा का मतलब क्या है? स्क्रिप्ट। तो यहाँ हमें पढ़ने के लिए एक पटकथा है। तो किसने लिखा है? वरुण ग्रोवर। किसने लिखा है? वरुण ग्रोवर। पटकथा किसने लिखा है? वरुण ग्रोवर। ओके, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो पटकथा के लिए एक सीन ज़रूर है। तो पटकथा लिखते समय उसके लिए एक सीन ज़रूर होना चाहिए। तो एक पटकथा कैसी होना है ये हमें इस पाठ से समझ सके। ओके। तो आगामी कक्षा में भी आपको पटकथा की आवश्यकता होगी। तो इसी समय आप लोग ध्यान से ये समझना है और ठीक तरह से पढ़ने का कोशिश करना है। ओके, आप लोग तैयार हैं? मैं शुरू करें? ओके। तो पाठ का नाम क्या है? टीवी। पाठ का नाम क्या है? टीवी। पाठ का नाम क्या है? टीवी। तो टीवी शब्द आप लोग सुना है? टीवी का फुल फॉर्म क्या है? ओके, टेलीविज़न। तो सीन नंबर एक। तो सीन तो अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी शब्द क्या है आपको मालूम है? हाँ ठीक है, दृश्य। सीन तो अंग्रेजी शब्द है, उसका उपयोग हम हिंदी में भी किया है, लेकिन सीन का असली हिंदी शब्द तो दृश्य है। समझा है? तो दृश्य एक या सीन एक। गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क। गोबू के घर के बाहर। तो सीन का दृश्य कहाँ चला है? गोबू के घर में। तो घर के बाहर, गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क दोपहर के 2 बजे। तो समय दोपहर के 2 बजे। तो इससे हमें क्या समझता है? एक पटकथा के लिए एक दृश्य होना चाहिए और स्थान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? समय भी होना चाहिए। समझा है? तो गोबू के स्थान तो गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क है। समय तो दोपहर के 2 बजे। दोपहर माने मिडनून। ओके। घर के बाहर माने आउटसाइड द होम। तो सड़क माने क्या है? सड़क। ओके, वेरी गुड, रोड। तो मैं शुरू करें, ध्यान से सुनिए। पहाड़ी इलाका, दूर दूर तक फैले पहाड़ दिख रहे हैं। करीबन 8-10 साल की उम्र के 3 बच्चे गोबू, चुन्नी और लल्लू कच्चे रास्ते पर खड़े हैं। गोबू देखने से ही बाकी दोनों पर हावी लगता है। वो जमीन पर झुका है और कुछ उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में मकोड़ा है। क्या कुछ समझा है? नहीं। तो एक बार ध्यान से सुनिए। पहाड़ी इलाका। पहाड़ी माने, पहाड़ माने क्या है? हाँ ठीक है, माउंटेन। पहाड़ माने माउंटेन। पहाड़ी इलाका माने माउंटेन एरिया। दूर दूर तक फैले पहाड़ दिख रहे हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ दिखे हैं। दूर तक क्या फैला है? फैलना माने टू स्प्रेड। तो पहाड़ दिख रहे हैं। दिखना माने टू सो। करीबन 8-10 साल की उम्र के 3 बच्चे। करीबन माने मिया। 8-10, मिया 9 और 10
साल की उम्र के 3 बच्चे, 3 बच्चे, कितने बच्चे? 3 बच्चे, कितने साल के? हाँ, एक करीबन यानी कि मिया करीबन 8-10 साल के 3 बच्चे। इसका नाम क्या किया है? गोबू, चुन्नी और लल्लू। तो इस टीवी नामक पटकथा के 3 पात्र हैं, गोबू, चुन्नी और लल्लू। कच्चे रास्ते पर खड़े हैं। वे कहाँ खड़े हैं? कच्चे रास्ते पर। कच्चे रास्ते मने एम्प्टी रोड, रास्ता मने वे, खड़ा मने टू स्टैंड। ओके। गोबू देखने से ही बाकी दोनों पर हावी लगता है। गोबू चुन्नी और लल्लू को देखने में वो तो हावी लगता है। हावी लगना मने टू अंडर कंट्रोल। वो जमीन पर झुका है और गोबू कुछ उड़ाने की कोशिश कर रहा है। गोबू क्या करता है? जमीन पर झुका है। झुकना मने टू बेंड। झुका है और कुछ उड़ाने की कोशिश करता है। समथिंग टू टेक, कुछ उड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में क्या है? मकोड़ा है। तो गोबू नीचे फ्लोर से यानी कि जमीन से कुछ लेता है। वो क्या है? एक मकोड़ा है। मकोड़ा मने, हाँ, मकोड़ा स्मॉल इंसेक्ट। तो गोबू वह जमीन पर झुका है। जमीन मने फ्लोर, और कुछ उड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में मकोड़ा है। उसके गोबू के हाथ में क्या है? हाँ ठीक है, एक मकोड़ा है। मकोड़ा मने क्या है? हाँ, स्मॉल इंसेक्ट। तो गोबू चुन्नी को मकोड़ा पकड़ाते हुए, ये लो तेरा प्यारा मकोड़ा, अब खा इसकी कसम। तो गोबू क्या करता है? चुन्नी की ओर देखकर चुन्नी को मकोड़ा पकड़ाते हुए, पकड़ाना मने टू कैच। चुन्नी को मकोड़ा पकड़ाते हुए, ये लो तेरा प्यारा मकोड़ा, हे चुन्नी तू ये ले लो, तू इसे लो। तो ये तो तेरा प्यारा मकोड़ा है, अब खा इसकी कसम। तुम इस मकोड़ा को कसम खाकर अब बताना है। कसम खाना मने टू टेक एन ओथ। कसम मने ओथ। चुन्नी मुस्कुराकर मकोड़ा पकड़ते हुए, कैसे खानी है? चुन्नी क्या करता है? उस मकोड़े को गोबू दिए हुए जो मकोड़ा है ना, उस मकोड़ा को पकड़ते हुए, मुस्कुराकर मकोड़ा पकड़ते हुए, कैसी खानी है? तो मैं किस प्रकार इसका कसम लेना है? गोबू, अरे जैसे मास्टर जी बुलवाते हैं, बोल मैं कसम खाती हूँ। गोबू चुन्नी पूछता है कि मैं तो कैसे कसम खाऊं? मैं किस प्रकार कसम खाना है? मुझे मालूम नहीं किस प्रकार कसम खाना है। ये बताने से गोबू कहता है, अरे जैसे मास्टर जी बुलवाते हैं, हमारे स्कूल में मास्टर जी बुलवाते हैं ना कसम खाने के लिए, उसी प्रकार तुम बताओ, बोल मैं कसम खाती हूँ। तो इसी समय चुन्नी कहता है, मैं कसम खाती हूँ। तो गोबू पहले मैं कसम खाती हूँ बताती है, तो उसी को चुन्नी से रिपीट करने को, दोबारा करने को कहता है। तो चुन्नी मैं कसम खाती हूँ गोबू कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। गोबू क्या कसम खाने को कहा है? हम चुपके से माने कुछ कहे बिना, कसम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। दूसरे गांव माने अन्य विलेज, अदर विलेज। चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। चुन्नी कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। हाँ गोबू, हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। गोबू और चुपके से टीवी देख कर आएंगे। केवल जाएंगे मात्र नहीं, चुपके से टीवी देख कर आएंगे। अरे चुपके से टीवी देख कर आएंगे। चुन्नी हंसी रोकते हुए, और चुपके से टीवी देख कर आएंगे। चुन्नी को हंसी आता है। गोबू का जो प्लानिंग है ये देखकर, समझकर चुन्नी को हंसी आया है। हंसी माने स्माइल। और वह उस हंसी को रोकते हुए और चुपके से टीवी देख कर आएंगे। गोबू और ये बात किसी को नहीं बताएंगे।
हम लोग जो प्लानिंग किया है वो किसी से नहीं बताना है, चुपके से हम किसी से कहे जाने बिना हम अन्य विलेज में यानी कि अदर टाउन में जाते हैं और वहाँ जाकर हम क्या देखता है, टीवी देखने के बाद लौट आएंगे। गोबू और ये बात किसी को नहीं बताएंगे, माँ को भी नहीं है। गोबू कहता है किसी से ये बात नहीं कहना, हम तीनों अन्य विलेज में यानी कि अन्य गांव में जाते हैं। किसके पर्पस के लिए? हाँ, उसका पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है? हाँ, वहाँ जाकर टीवी देखना है और देखने के बाद हमारे अपना जो गांव है वहाँ आने का। लेकिन गोबू कहता है माँ को भी नहीं, हे चुन्नी तुम हमसे भी नहीं कहना। तो लल्लू बीच में टोक कर, तो इसी समय लल्लू बीच में, तो गोबू और चुन्नी के जो कॉन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप है, जो संवाद है ना, उसके बीच इन बिटवीन बीच में टोक कर माँ को कैसे बताएंगे, माँ तो सो रही है, माँ तो सो रही है, इसलिए कैसे बताओ। गोबू हाँ माँ तो सो रही है। गोबू कहता है कि हाँ माँ तो सो रही है, अब मखोड़ा रख दे। हाँ ठीक है, माँ तो सो रही है वही अच्छा है, अब मखोड़ा रख दे। तो मखोड़ा उस जो स्मॉल इंसेक्ट है ना उसे मुझे दे। चुन्नी मखोड़ा रख देती है, हाथ छाड़ती है। चुन्नी क्या करता है, अपने हाथ में जो मकोड़ा है ना उसे नीचे रखता है और अपने हाथ में जो झाड़ू है वह झाड़ती है। माने उसका जो हाथ में जो झाड़ू है वह झाड़ती है। झाड़ू माने डस्ट। तो गोबू आगे बढ़ते हुए, तो फिर चलो, तो गोबू आगे बढ़ता है और कहता है तो फिर चलो। हम तीनों बच्चे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार तीनों बच्चे कौन कौन है? हाँ ठीक है, गोबू, चुन्नी और लल्लू, तीनों बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। तो सीन 2 माने दृश्य 2, पहाड़ की पगडंडी, दोपहर के 3 बजे। मैंने सबसे पहले ही कहा था एक पटकथा के लिए क्या आवश्यक है, एक स्थान की आवश्यकता है और समय की आवश्यकता है। पटकथा लिखते समय इन बातों की ज़रूरत है। तो पहाड़ की पगडंडी दोपहर के 3 बजे माने 3 o'clock। बच्चे मेहनत से पहाड़ की पगडंडी चढ़ रहे हैं। सामने वाली एक चोटी पर टीवी टावर देख रहा है। गोबू देखा, यही वो टावर है जिससे टीवी आता है। लल्लू आता कहाँ से? आता होता तो हम दूसरे गांव क्यों जाते? गोबू चुन्नी ये लल्लू एकदम लल्लू है ना, बाबा ने बताया था ना कि इसी टावर से दूसरे टावर में टीवी आता है और क्योंकि हमारा गांव पहाड़ के इस तरफ है हमारे में नहीं आता है। चुन्नी हाँ, मेरे बापू ने तो बक्सा और एंटीना भी खरीद लिया था। हमने एंटीना को सभी तरफ घुमाया पर टीवी पकड़ा ही नहीं। गोबू टीवी तो जादू है, ऐसे थोड़े ही पकड़ेगा। हाय क्या चीज़ है टीवी। गोबू टीवी की यादों में खोया हुआ आगे बढ़ता है। बाकी दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो एक बार फिर सुनिए, सीन 2 है यानी कि दूसरा दृश्य है। तो दृश्य कहाँ चल रहा है? पहाड़ की पगडंडी। तो दोपहर के 3 बजे बच्चे मेहनत से पहाड़ की पगडंडी चढ़ रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं? बड़ी मेहनत से पगडंडी, पहाड़ की पहले ही कहा था ये तो एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके की जो रास्ता है वो तो बहुत उस रास्ते से आगे बढ़ना तो बहुत तकलीफ़ है, लेकिन हमारे तीनों बच्चे ने बहुत तकलीफ़ से क्या आगे बढ़ रहा है। सामने वाली एक चोटी पर टीवी टावर दिख रहा है। तो इसी समय इस प्रकार जाते समय
सामने वाली इन फ्रंट ऑफ, सामने वाली मने इन फ्रंट ऑफ, सामने वाली एक चोटी पर, चोटी मने माउंटेन की एज, चोटी पर टीवी टावर देख रहा है। तो इसी समय एक टावर देख रहा है। गोबू देखा यही वो टावर है जिससे टीवी आता है। हे गोबू कहता है, गोबू तो बड़ा है, तो गोबू सभी को, बाकी दोनों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो इसी समय गोबू कहता है देखा वही टावर है जिससे टीवी आता है, देखा है वही टावर है जिससे हमें टीवी का जो दृश्य है, जो शब्द है, उस टावर से हमें मिले हैं। लालू आता कहाँ है, आता होता तो हम दूसरे गांव क्यों जाते। ओ टीवी से ऐसी प्रकार क्या आता है, टावर से हमें टीवी मिलता है, तो हम यहाँ से इस गांव से अन्य गांव क्यों जाते। आता कहाँ है, आता होता हम दूसरे गांव क्यों जाते। गोबू चुन्नी ये लल्लू एकदम लल्लू है ना। तो गोबू क्या करता है, हमारे छोटी लल्लू को मजाक करता है और कहता है कि ये लल्लू, ये तो छोटा है, एकदम लल्लू है ना, उसको क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। बाबा ने बताया था ना कि इसी टावर से दूसरे गांव में टीवी आता है। हे लल्लू तुम्हें याद नहीं, हमसे पापा ने बताया है, तो इसी टावर से दूसरे गांव में टीवी आया है। टीवी का जो दृश्य, जो शब्द है, वह तो शब्द तरंग के रूप में हमारे टीवी में इसी टावर से आता है, क्योंकि हमारा गांव पहाड़ के इस तरफ है, हमारे में नहीं आता है। ये तो टावर तो वहाँ है, हमारे गांव, हम तीनों का गांव तो पहाड़ के उस तरफ है, इसलिए क्या नहीं मिलता है, उस टावर से हमें क्या नहीं मिलता है, पिक्चर, शब्द आदि नहीं मिलता है। चुनी हाँ मेरे बापू ने तो बक्सा और एंटीना भी खरीद लिया था, हमने एंटीना को सभी तरफ घुमाया। हाँ मैं, चुन्नी कहता है मेरे बापू ने तो बक्सा बनाया है, बक्सा और एंटीना भी खरीद लिया थे। तो मेरे बापू ने तो बक्सा माने टीवी का जो बॉक्स है वो, और एंटीना टावर के ऊपर रखने वाले जो एंटीना है वो खरीद लिया था। हमने एंटीना को सब तरफ घुमाया पर टीवी पकड़ा ही नहीं। हम क्या करता है, हमारे घर के ऊपर जो एंटीना है उस एंटीना को सब तरफ घुमाया है, घुमाना माने टू रोटेट, घुमाया है, पर टीवी पकड़ा ही नहीं। पर टीवी में उसका जो शब्द तरंग है, साउंड है, वह पकड़ा नहीं है। गोबू टीवी तो जादू है, हाँ टीवी तो मिराकल जादू है, ऐसे थोड़े ही पकड़ेगा, कुछ बहुत कुछ ही वह पकड़ेगा। हाँ क्या चीज़ है टीवी। गोबू टीवी की यादों में खोया हुआ आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार गोबू टीवी की यादों में, याद माने मेमोरी, यादों में खोया हुआ, तो मेमोरी करके वह आगे बढ़ता है। बाकी दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे। बाकी दो व्यक्ति है ना, लल्लू और चुन्नी, गोबू के पीछे पीछे चला है। तो ये तो दूसरा दृश्य यहाँ समाप्त होता है। तीसरा दृश्य, मनोहर चाचा के घर का कमरा। कहाँ है मनोहर चाचा के, उसके पिताजी के, उस तीनों बच्चे के पिताजी के जो चाचा है मनोहर चाचा, उसका घर है। सुबह के 8 बजे, समय सुबह माने मॉर्निंग, ओके। टीवी पर 26 जनवरी की परेड आ रही है। गोबू और उसके बाबा टकटकी लगाए देख रहे हैं। मनोहर चाचा बगल में बैठे हैं। टीवी में झांकियाँ चल रही है और एक कमेंट्री भी। टीवी पर 26 जनवरी की परेड आ रही है। टीवी पर 26 जनवरी की परेड आ रही है। गोबू और उसके बाबा टकटकी लगाए देख रहे हैं। तो टीवी पर 26 जनवरी की विशेषता क्या है, आपको अब जानते हैं? जानते नहीं? हाँ, रिपब्लिक डे 26 जनवरी की
परेड, रिपब्लिक दिन का जो परेड आप लोग टीवी में देखा है बहुत अच्छा है। आप लोग आज आगामी जनवरी 26 का जो झांकियाँ है वो ज़रूर देखना है। तो परेड आ रही है, गोबू और उसके बाबा टकटकी लगाए देख रहे हैं। गोबू और उसके जो बाबा हैं वो तो टीवी पर इस प्रकार देख रहे हैं। मनोहर चाचा बगल में बैठे हैं, उसके जो पिताजी के जो चाचा है वो तो उसके बगल में माने साइड में बैठा है। टीवी में झांकियाँ चल रही है। टीवी में रिपब्लिक दिन का, रिपब्लिक डे के लिए हिंदी में क्या कहता है आप जानते हैं? रिपब्लिक डे माने गणतंत्र दिवस। क्या है? गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे के लिए हिंदी में क्या कहता है? रिपब्लिक डे के लिए गणतंत्र दिवस कहता है। गणतंत्र दिवस की झांकियाँ चल रही है। झांकियाँ माने सीन्स, तो हर एक स्टेट का जो झांकियाँ है वो चल रहा है और एक कमेंट्री भी। इसके हर एक झांकियाँ चाहते समय इसके साथ एक कमेंट्री भी होती है। कमेंट्री आप जानते हैं? ओके, ठीक है। टीवी से आती कमेंट्री, तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, टीवी से एक कमेंट्री आती है। वो कमेंट्री कैसे है देख सुनिए। और ये है झांकी, असम राज्य की आगे आगे बिहू नृत्य करती महिलाएं। और ये है झांकी है, टीवी से अब एक झांकी चल रहा है, यानी कि एक सीन चल रहा है। वो तो असम राज्य की है। असम मने असम राज्य, राज्य मने स्टेट, तो असम राज्य की मने असम स्टेटिൻ്റെ आगे आगे बिहू नृत्य करती महिलाएं। तो उस असम राज्य की जो झांकियाँ हैं उसके आगे जो महिलाएं हैं तो बिहू नामक एक नृत्य का दृश्य है। गोबू, बाबा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बाबा, इस टीवी से जो आवाज़ आता है वो कहाँ से आ रहा है? मनोहर चाचा, ये भी टीवी से ही आ रही है गोबूलाल। हे गोबूलाल, ये शब्द भी टीवी से आ रही है। गोबू, जादू है ना? गोबू क्या कहता है? हाँ, टीवी तो एक जादू है ना। समझा? तो इतना है, बाकी अगले दिन। तो आप लोग एग्ज़ाम के बारे में सुना है, हमारे फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम, तो हमें तो केवल एक चैप्टर है, यानी कि एक पार्ट है, पुल बनी थी माँ। तो इस पार्ट को बेस करके 15 मार्क्स के लिए हमें ज़रूर एग्ज़ाम होंगे। तो आप लोग सब ठीक तरह से पढ़ना है, सभी कविता को ठीक तरह से पढ़ना है और कविता का आशय क्या है वो समझना है। और जो एक्टिविटी है, हम पाठभाग से संबंधित कुछ एक्टिविटी किया है ना, वो एक्टिविटी भी ठीक तरह से समझना है। और टिप्पणी कैसा लिखना है, पोस्टर कैसा लिखना है, उसी प्रकार ठीक तरह से आपके मन में एक आइडिया रखना है और एग्ज़ाम ठीक तरह से चलना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ठीक तरह से एग्ज़ाम लिखना। धन्यवाद।